नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का किया फैसला। 10वीं की भी बोर्ड परीक्षाएं की गई रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। अरुणाचल सहित देश भर में मनाए जा रहे टीका उत्सव का आज आखिरी दिन। स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण कराने वालों की देखी गई लंबी कतारें। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने लोगों से की कोविड टीका लगाने की अपील। पूरे अरुणाचल में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है खामती सिंगपो, खामयांग और तांगसा समुदाय का नववर्ष पर्व सांकेन। 3 दिवसीय उत्सव के पहले दिन श्रद्धालुओं ने बौद्ध मंदिर में मूर्तियों का किया जलाभिषेक और एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जाएगा। आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। कई राज्यों ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा की है और कहा है कि यह वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक नीति है। उन्होंने कहा कि नई नीति जाने माने शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारतीय विश्वविद्यालय के संघ की राष्ट्रीय बैठक और वाइस चांसलर के राष्ट्रीय सेमिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र देश में संस्थागत और शैक्षिक मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं और उनके कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल युवाओं के सक्रिय योगदान से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के विभिन्न शहरों में भारतीय कौशल संस्थाएं स्थापित कर रही है ताकि युवाओं को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किशोर मकवाना द्वारा लिखित डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया। ये पुस्तकें हैं डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्तित्व दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। देश के 3 बड़े शहरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1,84,372 नए मामले सामने आए और 82,339 मरीज स्वस्थ हुए। इस दौरान 1,027 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 11,11,79,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में भी कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार मंगलवार को कोविड के 14
नए मामले सामने आए, जिसमें से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 6, लोअर दिबांग वैली जिले से 5, नामसाई, लोहित और ईस्ट सियांग जिले से एक मामले शामिल है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है और कोविड जांच के लिए कल 638 सैंपल एकत्र किए गए। इस बीच राज्य सरकार ने कोविड जांच की दरों में बदलाव किए हैं। RT-PCR ट्रूनेट टेस्ट के लिए 500 रुपये और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए प्रति टेस्ट 200 रुपये निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने मैरिज सेरेमनी के लिए अधिकतम 100 व्यक्ति और किसी भी त्योहार या धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 50 व्यक्ति की सीमा निर्धारित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी टीका उत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश में चलाए गए 4 दिवसीय विशेष कोविड टीकाकरण का सकारात्मक असर देखा जा रहा है। टीका उत्सव के अंतिम दिन ईटानगर राजधानी क्षेत्र के रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर और तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में आज कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लाभार्थियों की लंबी कतारें देखी गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और लोकसभा सांसद तापिर गाव ने RK मिशन अस्पताल में कोविड टीके की दूसरी खुराक ली और प्रदेश के लोगों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। श्री लिबांग ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से जल्द कोविड वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। नाहरलगुन के पोलो कॉलोनी की लाभार्थी यापे गोवा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए कोविड टीका लगवाने की अपील की है। मेरा अपना खुद का भी जो सेकेंड डोज लेने आया है यहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, तो यहाँ में आके अभी यहाँ देख रहे बहुत सा लोग भीड़ है, ये बहुत अच्छा सिम्टम है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आज वैक्सीन का ये उत्सव है और BR अम्बेडकर का भी जन्मदिन है। हमारा मोदी साहब ने ऐलान किया कि इसमें हर सब वैक्सीन लेना चाहिए। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, जैसे मैं 5 मार्च को 5 वैक्सीन मैंने लिया, उसके बाद कोई माने हेल्थ में तो कोई असर नहीं है और अभी मैं सेकेंड वैक्सीन लेने जा रहा हूं, तो इसमें ये आपका बॉडी का एक इम्यूनिटी बढ़ाने का ये एक इंजेक्शन है, ये कोई आपका हेल्थ में खतरा नहीं है। और एक बात भी मैं बताना चाहूँगा, वैक्सीन लेने का बाद भी आपको भी कोरोना हो सकता है, लेकिन इसमें आपका इलाज आपको वेंटिलेटर में, आपको ICU में लेके जाने का ज़रूरी नहीं है। आपको वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ा देगा, आप कोरोना पॉजिटिव होने से भी आपका इलाज सही होगा, इजी होगा। इसलिए मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि वैक्सीन हर कोई आके ले और जिसका 45 उम्र है उससे ज़्यादा वो ले, और तुरंत बिलो 45 का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐलान करेंगे। हम सब वैक्सीन लेना चाहिए, यही मैं अपील करूंगा। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने आज प्रदेश के धार्मिक नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनसे सक्रिय योगदान का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि इस महामारी से सभी धर्म, विश्वास, आध्यात्मिक मूल्यों और सिद्धांतों में विश्वास करने वालों को प्रभावित किया है और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल ने धार्मिक नेताओं से समाज के सभी वर्गों के बीच मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, नियमित अंतराल पर हाथों को धोने, भीड़ भाड़ में जाने से बचने और पात्र व्यक्तियों से जल्द टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। इससे पहले कल कोविड-19 महामारी को लेकर राज्यपाल ने गांव बुढ़ाओं, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों और नामी हस्तियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने आज पासीघाट में अरुणाचल विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक A का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, पासीघाट नगर पालिका परिषद की मुख्य पार्षद ओकियाम बोरांग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक ताएक तालोम, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मार्केन कादू सहित कई अधिकारी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री ने छात्रों और शिक्षण संकाय के सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अपने संबोधन में श्री तेदिर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और युवाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है। लेकिन मैं यकीन और वादा के साथ आप सबके सामने कह सकता हूँ कि ये अरुणाचल यूनिवर्सिटी ज़्यादा दूर नहीं, तुरंत शुरू होगा।
क्योंकि लास्ट ईयर आप सभी को मालूम है कि हमारे इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमारे इतने गवर्नमेंट मॉडल कॉलेजेस हैं, हर साल हमारे इतने बच्चे ग्रेजुएशन ले लेते हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी लोगों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के जो मौका मिलता है सिर्फ अरुणाचल यूनिवर्सिटी एक है, जिसमें सिर्फ हमको 18% लोग बच्चों के इसमें एडमिशन मिलता है। तो बाकी रह गए हमारे 82% लोग बच्चे, वो कहाँ जाए? सब लोग तो ये हालत में नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या बाहर में जाके हम हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कर सकें। और हमारा अरुणाचल में भी बहुत से आज प्रमुख संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के म्याऊं कस्बे में हुआ था। न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए जीवन भर अथक प्रयास किया। आज़ादी के बाद वे देश के विधि और न्याय मंत्री बने। उन्हें 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंबेडकर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में प्रदेश भाजपा ने ईटानगर नगर निगम के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया और तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्था में भर्ती रोगियों को फलों का वितरण किया। ड्रीम्स में हम लोग सोशल सर्विस फॉलोड बाय फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इस साल हम लोग खास करके बी आर अम्बेडकर को सम्मान दे रहा है। खास करके अरुणाचल का वासियों लोग जो एसटी है, एससी है, उसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आज जो भी रिजर्वेशन है उसका बदौलत हम लोग एससी रिजर्वेशन हर जॉब पे है, हर नौकरी पे है और हर काम में हम लोग रिजर्वेशन मिलते हैं। आज हमारा आपने सही फरमाया बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। तो इस महापुरुष का जन्मदिन में हम लोगों ने पिछला 11 तारीख से लेके आज 14 तारीख है, हम लोग ने मुहिम चेर रखा है भाजपा का संगठन ने कि यहाँ एक मुहिम मतलब जन सेवा, आपका फ़ायदा के लिए, हमारा फ़ायदा के लिए, सारा देश का फ़ायदा के लिए कि हमको वैक्सीनेशन लेना चाहिए कोरोना के खिलाफ में। राज्य के खामती, सिंगफो, खामयांग और तांगसा समुदाय का नववर्ष पर्व सांकेन राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय उत्सव के पहले दिन श्रद्धालुओं ने बौद्ध मंदिर में मूर्तियों का जलाभिषेक किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश का यह अनोखा धार्मिक त्योहार है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ पानी से होली खेलते हैं। ईटानगर के थेरावादा बौद्ध विहार में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हुए और उन्होंने सांकेन का त्योहार मनाया। मठ के भिक्षु आर्य धम्म ने सांकेन के बारे में जानकारी दी। नामसाई में भी सांकेन के अवसर पर लोगों ने बौद्ध मंदिरों में जलाभिषेक किया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने प्रदेश के लोगों को सांकेन की शुभकामनाएं दी है। सांकेन उपलक्ष्य में सारे अरुणाचल वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हम सब मिलके आज का दिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जगत में शांति आए, प्रगति आए, सभी का मंगल हो और हम सभी मिलके एक अच्छा समाज करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। भारतवर्ष में तरक्की हो, भारतवासी का कल्याण हो, उन्नति हो। रमज़ान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और चांद दीदार समिति ने यह घोषणा की। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और 1 महीने का रोजा समाप्त होने पर ईद उल फितर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान ज़रूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। अपर सुबनसिरी जिले के कई क्षेत्रों में सोमवार की रात तेज हवा के साथ बारिश से घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ओले गिरने से सबके अधिक जिले के
सबसे अधिक जिले के रोनिया विलेज, ताबा रिजो और बोरी रिजो क्षेत्र में नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ों के गिरने से विद्युत आपूर्ति प्रभावित है। स्थानीय विधायक रोदे बुई ने जिला प्रशासन के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इससे पहले विधायक रोदे बुई ने दुम्पो रिजो से हाली विलेज के बीच बन रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की निरीक्षण किया था। ईस्ट सियांग जिले के विवेकानंद केंद्र ओयान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन कल रुकसिन ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी तान्या तपाक ने किया। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। अटल टिंकरिंग लैब में छात्रों को रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल सहित विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन की सुविधा मौजूद है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।